आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रैग सिस्टम और अपने पर्सनलाइज्ड एआई एजेंट को बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम एक-एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने ग्राफ्स में या चार्ट में बना करके। फिर हम अपना एक खुद का चैटबॉट बनाएंगे जो कि हमें एक पर्सनलाइज्ड आंसर देगा और हम देखेंगे कि कैसे जीपीटी का एक नॉर्मल क्वेश्चन हम अपने लिए फाइन ट्यून करके आंसर जनरेट कर रहा है। इसके लिए हम पूरा रैग सिस्टम बनाएंगे यूजिंग N8N, जो कि एक नो कोड प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको रैग सिस्टम बनाने के लिए। और दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि रैग सिस्टम काम कैसे करता है और उसके लिए पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस को भी हम समझेंगे। ठीक है, इसके लिए समझने के लिए हम एक एक करके इस वीडियो पे चलते हैं और सब चीज़ों को आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड पर रखते हुए आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं करता हूँ ऐसे और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो तैयार हैं आप? चलिए सर शुरू करते हैं। तो रैग सिस्टम होता क्या है? रैग सिस्टम का मतलब ये है रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन। आप इस वीडियो को 1.5 to 2x कर सकते हैं ताकि आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में बढ़ा करके जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो रैग जो है एक डेटाबेस होता है एआई के लिए, लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में पहले समझते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को देखा हो तो आपको समझ में आएगा होगा कि एक एआई एजेंट या एक एलएलएम मॉडल काम कैसे करता है। तो चलिए उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पूरा खेल कॉन्टेक्स्ट का ही है तो इसलिए क्लियर करते हैं। पहली चीज़ कि जब भी आप कोई भी एआई मॉडल से कोई क्वेश्चन करते हो लाइक जीपीटी या फिर ओपन एआई का या फिर एंथ्रोपिक का कोई भी मॉडल, तो उससे जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो आप अपने एक प्रॉम्प्ट देते हो और एलएलएम मॉडल जो है होता है वो अपने खुद के डेटा से ट्रेन होता है। यानी कि ये अपने जो डेटा जो भी उसको ट्रेन करते टाइम दिया गया था ना, जैसे कि अभी 2025 का ये अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इसके पहले का जो भी डेटा होगा वो उसके पास होगा, लेकिन आज की तारीख में क्या चीज़ है उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, ये जो डेटा है वो हमेशा ओपन सोर्स डेटा से ट्रेन है, मतलब इसके पास वो डेटा नहीं है जो आपके डेटाबेस में स्टोर है, या वो डेटा नहीं है जो आपका पर्सनल डेटा है वो इसको पता हो। इसको कोई पर्सनलाइज जानकारी नहीं है, जो इंटरनेट में जानकारी अवेलेबल है वही जानकारी अवेलेबल है। तो जब आपको कोई पर्सनल असिस्टेंट बनाना होता है तो ये जो एलएलएम मॉडल है वो वहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि ये जस्ट ब्रेन है। ये मॉडल ऐसे है कि इनके पास जो पहले से नॉलेज है ना उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं रैग सिस्टम का यूज़ करके। इसको होता क्या है कि एलएलएम को जैसे हम टूल्स के माध्यम से ना बहुत सारा और कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भैया क्या आप मुझे वेदर बता सकते हो, तो वो वेदर की एपीआईज को जाकर ट्रिगर करेगा और उससे जाकर के वेदर की इन्फॉर्मेशन ला करके मुझे नॉर्मल भाषा में बता देगा। अगर मैंने उसके साथ कोई डेटा सोर्सेज ऐड किया तो उस डेटा से जानकारी दे देगा। कोई टूल यूज़ किया लाइक वेब स्क्रैपिंग, मैंने बोला कि जाओ भैया मेरी वेबसाइट से मुझे जानकारी ला करके दो कि भाई कॉफ़ी टू बिजनेस क्या करती है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ला के देगा। मतलब जैसे जैसे हम एआई को ज़्यादा ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देते जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स करते जाएगा। और इसी तरीके से जो उसके जो थिंकिंग मॉड्यूल जो निकाला गया है और जो अलग अलग तरीके से एजेंट निकाला गया है, उसका कोर मकसद ये है कि एलएलएम अपने आप में कितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट को ला सकता है, राइट। और जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट उसके पास रहेगा, जितनी और एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट रहेगा, उतना अच्छा वो एक्यूरेट आंसर देगा। इससे हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। वहीं पे ये रैग सिस्टम आता है। रैग सिस्टम बेसिकली हमें मदद करता है एलएलएम में अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट ऐड करने में। ठीक है, अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि हम अपने खुद का इन्फॉर्मेशन एलएलएम को दे सकते हैं कि भैया अब आपको जितनी बातें करनी है तो जितनी मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में उतनी ही चीज़ों को यूज़ करना, उसके अलावा कुछ मत करना, सिंपल भाषा में कहें तो। ठीक है, तो जो रैग सिस्टम ऐसे मान लो कि ये एआई का जो डेटाबेस है ना उसके जैसे काम करता है। ठीक है, और इसके फ़ायदे होते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि भैया आपको ये हेलुसिनेशन से बचाता है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देता है। हेलुसिनेशन से बचाता है मतलब ऐसा है कि देखो एआई के पास अब डेटा तो है नहीं, तो अगर जैसे मैंने बोला कि भाई चंद्रा के बारे में बताओ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जीपीटी में आपको दिखाया कि मैंने चंद्रा के बारे में पूछा, तो वो मेरे को बता रहा है कि भैया देखो चंद्रा का मतलब ये होता है, स्पेस साइंस में चंद्रा एक्स ऑब्जर्वेटरी है और एक नाम भी हो सकता है जो किसी का फर्स्ट नेम हो सकता है। तो ये नॉर्मल जो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो बता रहा है। ठीक है, और इससे अगर मैं और स्पेसिफिक पूछता हूँ कि भैया चंद्रा एआई ऑटोमेशन के बारे में बताओ, ऑटोमेशन इन यूट्यूब। ठीक है, तो ये मेरे YouTube से डेटा को सर्च करके मुझे बता सकता है। तो देखो ये अपने कॉन्टेक्स्ट को ट्रेन करने के लिए क्या कर रहा है, वेब में सर्च कर रहा है और इसको वेब से सर्च करके जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो देखो इसने बताया कि भैया चंद्र जो है ना एआई ऑटोमेशन के बारे में बात करता है, लेकिन डेवलप्ड बाय डेटा क्वेस्ट, और ये क्या है ये मेरे को नहीं पता। तो इसने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ चंद्र एआई ऑटोमेशन की लिंक के साथ इसने बाकी सारी चीज़ें भी डाल दी जो कि इनएक्यूरेट थी। इन सारी चीज़ों से हमें ये रैग सिस्टम बचाता है और हमें मदद करता है अपने आप को बेटर रैग सिस्टम बनाने में। ठीक है,
दूसरी चीज़, जब इस तरह से हमें हेलुसिनेशन से बचाएगा तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। फिर एक्यूरेसी बढ़ेगी तो हम इससे डोमेन स्पेसिफिक, मतलब डोमेन स्पेसिफिक मतलब किसी हम मार्केटिंग के लिए, किसी क्लाइंट के लिए काम करें ना, तो उनकी स्पेसिफिक डेटा को भी हम बना सकते हैं। इससे क्या होगी, हमारी कॉस्टिंग भी लो आएगी। कॉस्टिंग लो आएगी इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एलएलएम, क्योंकि एलएलएम के पास स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हम इसके माध्यम से दे पाते हैं। आपको ये समझ में आएगा जब हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं कि आखिर ये रैग सिस्टम काम करता है। तो देखिए, रैग सिस्टम में ना मोस्टली खेल जो है ना वेक्टर डेटाबेस का, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो पूरा रैग सिस्टम है ना, इसमें डेटाबेस को आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेक्टर डेटाबेस का क्यों मतलब होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी एलएलएम मॉडल होता है, जो भी एलएलएम मॉडल होता है वो नॉर्मल डेटाबेस को नहीं समझता। वो आपके माई सीक्वल, नो सीक्वल और प्रोग्रेस एसक्यूएल और माई सीक्वल ये सब को नहीं समझता, राइट। वो समझता है वेक्टर डेटाबेस को, मतलब सीधा सीधा नंबर को समझा जाता है, क्योंकि उनके अंदर होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, और न्यूरल नेटवर्क्स जो है तो उन नंबर्स को ही समझते हैं, ऐसे आप समझ के रखो। ठीक है, और इन नंबर्स को समझना, इनको वेक्टर डेटाबेस में डालना और उससे रिट्रीव करने की प्रोसेस को ही हम पूरा रैग सिस्टम बोलते हैं। सीधा सीधा चीज़ समझो। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होती है। एक चीज़ होती है कि भैया रैग सिस्टम में पहली चीज़ को डेटा को वेक्टर डेटाबेस के अंदर डालना, दूसरी चीज़ कि वेक्टर डेटाबेस से डेटा को फेच करना। ठीक है, इसको हम पहले समझेंगे इस नॉर्मल डायग्राम के माध्यम से, और फिर हम समझेंगे इसको हम N8N में जो हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहली चीज़ है कि वेक्टर डेटाबेस में हमको डेटाबेस को ट्रेन करना, वेक्टर डेटाबेस में डेटा को डालना है। तो यहाँ पे जो वेक्टर डेटाबेस हमको डालना है उसके लिए एक प्रोसेस है, मतलब एक काफ़ी सारे वेक्टर डेटाबेस है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, तो पाइनकोन की आप वेबसाइट में चले जाएंगे और पाइनकोन के वेक्टर डेटाबेस में आप नॉर्मली लॉगिन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस वेक्टर डेटाबेस में अब हम जब फाइल अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होती हैं जिसके माध्यम से हम डेटा को प्रॉपर तरीके से वेक्टर डेटाबेस में रखें, ताकि फेच करने में भी आसानी हो, एलएलएम को समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होना चाहिए कि जब भी आप किसी वेक्टर डेटाबेस में डेटा रखोगे अपने बारे में या फिर किसी के बारे में जिसके बारे में आप ट्रेन करना चाहते हो, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। अब ये डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके पास स्ट्रक्चर एक्सेल सीट में ही हो। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, कोई पीडीएफ फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वेबसाइट को स्क्रैप करके कोई डेटा हो सकता है, एचटीएमएल कंटेंट हो सकता है, सीएसवी फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस डेटा को आप डायरेक्टली जब भी वेक्टर डेटाबेस में ऐड करेंगे तो पहली स्टेप होती है उसको चंक करना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। आपके पास 1000 पेज की फाइल है तो वेक्टर डेटाबेस डायरेक्टली इसको स्टोर नहीं करेगा, उसको पहले टुकड़ों में बदलेगा। ठीक है, उस टुकड़ों में बदलने के बाद उसको इंडेक्स करेगा, उसको एक एक नंबर देगा कि भैया ये इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको वहाँ पे रखो, अकॉर्डिंग टू द जो उसने चंक बनाया। फिर उसको एम्बेड करेगा, उसको क्या करेगा, उसको जो आपके टेक्स्ट है ना उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। इसी को हम पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एम्बेडिंग। और इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए भी एलएलएम मॉडल में इसको एम्बेडिंग मॉडल्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि जीपीटी ने हमें दिया है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज 3 स्मॉल, ऐसे करके कुछ मॉडल्स उन्होंने दिए हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने आप में जो एम्बेडिंग्स को क्रिएट करने पे। ये ओपन एआई के पास भी नहीं है, और भी अलग सारे बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम एम्बेडिंग्स को जब डालते समय जो एम्बेडिंग्स का यूज़ करेंगे ना, वही डेटा को रिट्रीव करते समय भी उसी सेम एम्बेडिंग्स का यूज़ करेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम एम्बेडिंग हमारे पास क्रिएट हो गई, फिर हम उसको डाल देते हैं वेक्टर डेटाबेस में। फिर वेक्टर डेटाबेस में होता क्या है कि जब भी कोई यूज़र उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश करता है तो एलएलएम मॉडल क्या करता है, एलएलएम मॉडल के पास जो आपने वेक्टर डेटाबेस में डेटा डाला था ना, उसका कॉन्टेक्स्ट भी उसके पास आ जाता है और उस कॉन्टेक्स्ट के बेस में भी वो आंसर करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जनरेटिंग, इसीलिए बोलते हैं ऑगमेंटेड जनरेशन, मतलब एलएलएम के साथ ऑगमेंट होकर के ये जनरेट करता है। ठीक है, और रिट्रीवर ऑगमेंटेड जनरेशन, इसीलिए इसका ऐसा मार्क करो, क्योंकि डेटा को रिट्रीव करता है, ऑगमेंट करता है और जनरेट करता है। सिंपल। ठीक है, अब आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको और डिटेल में कि ये जो एम्बेडिंग है ना, इसको डिटेल में ये फेच करके कैसे देता है। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा है तो पहले हम इसको डाल करके देखते हैं कि भाई वेक्टर डेटाबेस में डेटा को ट्रेन करके देखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आप पहले अपना जो अपने N8N है सॉरी, उसको आप ओपन कर लीजिए और उसके अंदर आप एक नया फाइल बना लीजिए, नया वर्क स्पेस बना लीजिए। उसके अंदर आप सिंपल से चीज़ करते हैं, तो मैं वॉक थ्रू करता हूँ, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ ताकि वीडियो को थोड़ा सा कम टाइम पे अपन खत्म कर सकें। तो उसके लिए पहली चीज़ है कि आप एक ट्रिगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ गूगल ड्राइव इसलिए यूज़ किया क्योंकि गूगल ड्राइव से होता क्या है कि आप इसमें ईजिली कभी भी कोई फाइल को ना स्टोर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जब भी कोई फाइल इसमें ऐड होगी ना तो इससे एक इवेंट ट्रिगर होगा। तो मैंने एक नॉर्मल नोड लिया हुआ है जिसमें मैंने गूगल ड्राइव का ट्रिगर नोड यूज़ हुआ है। देखिए ट्रिगर नोड है, तो मतलब कि जब भी कोई फाइल इसमें होगी तो इसमें है क्या, मैंने पहले अपना गूगल ड्राइव का अकाउंट को ऐड किया हुआ है गूगल OAuth का यूज़ करके। सिंपली आप गूगल OAuth का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और उसकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
फिर उसमें मैंने बोला कि भैया हर 1 मिनट में आप चेक करना कि कभी भी कोई चेंज हो रहा है किसी स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे, और मैंने बस चूज़ किया कि स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे, और मैंने यहाँ लिस्ट से एक फ़ोल्डर को चूज़ किया जो कि है एआई ऑटोमेशन, जो कि मेरा खुद का फ़ोल्डर मैंने जो भी इस वीडियो के लिए बनाया है। और उसमें मैंने बनाया कि भैया उसमें जब भी कोई फाइल क्रिएट हो ना तो आप इस इवेंट को ट्रिगर कर देना। तो मैंने अभी एक फ़ाइल डाली है इस फ़ोल्डर पर, और मैं अगर फेच इवेंट में क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अभी रिसेंट की एक फ़ाइल दे देता है। ठीक है, ये फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन मेरे पे आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए ना, इस फाइल को एनी टाइम पे मेरे को डालना है। तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरी मेथड है, इसी में एक दूसरा नोड है जिसको हम बोलते हैं गूगल ड्राइव डाउनलोड फाइल। ठीक है ना, तो मैंने उसमें डाउनलोड वाला नोड सर्च किया। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे ना और यहाँ पे ड्राइव सर्च करोगे, ड्राइव, तो आपको मिल जाएगा ये गूगल ड्राइव, और इसके अंदर जो है आपको मेथड्स मिल जाएंगे, डाउनलोड ऑफ फाइल, ये सारी मेथड। ठीक है, तो आप समझ गए ना मैं किस नोड की बात करूँ। तो अब इस नोड से यहाँ पे इस फाइल में मैं इस आईडी को ऐड करूँगा। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर देंगे बाई आईडी, और यहाँ पे जाएंगे, आपका जो स्पेसेस है ना, आपकी स्पेसेस में जो अभी रिसेंट आईडी ऐड हुई उसकी मैं आईडी को यहाँ से ड्रैग करूँगा और ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी ऐड कर दी और मैं टेस्ट करूँगा। तो ये क्या करेगा, मेरे जो ड्राइव में जो फाइल चेंजेस हुए थे उसको मेरे को ला करके इसमें रख देगा। तो अब क्या हो गया, मेरे पास एक फाइल हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा सोर्स की जो फाइल है उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मेरे को इस फाइल को क्या करना है, इसको वेक्टर डेटाबेस में डालना है, जो कि मैं पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस में हूँ। तो पाइनकोन के वेक्टर डेटाबेस में आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो यहाँ पाइनकोन वेक्टर डेट्स को सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐसे सर्च करोगे पाइनकोन, ठीक है, ये है पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस। सॉरी, मैं अपने आप को यहाँ रख देता हूँ, पाइनकोन वेक्टर स्टोर, या हाँ पाइनकोन वेक्टर स्टोर, इसी को क्लिक कर लोगे और इस पर आपको करना है ऐड डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर स्टोर। ये वाली मेथड को आप चूज़ कर लेंगे और इस डॉट को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपने ऐसे एक नॉर्मल आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने पाइनकोन का वेक्टर स्टोर ऐड कर लिया। अब यहाँ में मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे ऐड की। तो पहली चीज़ तो वेक्टर स्टोर को जब भी सेटअप करोगे तो आपको पाइनकोन की आईडी लगेगी। क्यों आईडी लगेगी भैया, क्योंकि हमें डेटाबेस को भी तो कनेक्ट करना है N10 से। तो इसके लिए आप क्या करो, पाइनकोन में जाओ, लॉगिन करो, सिंपली फ्री अकाउंट बना सकते हो, और कीज़ में जाना। कीज़ में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट की में क्लिक करिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा सिंपल, और यहाँ पे एक आपको API की मिलेगी। उस API की को लाइए, उस API की को यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स में क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए, सिंपल। जब आप सेव कर दोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि डायरेक्टली हमने वो किया कि भैया हमको इस मेथड का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है। फिर यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट वाला पाइनकोन इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे। क्यों, अभी ये मेरे को 2 लिखता है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, तो आपको लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना है डेटाबेसेस में, और डेटाबेस में क्रिएट न्यू इंडेक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम दीजिएगा, और फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि किस टाइप की एम्बेडिंग यूज़ करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने बात की थी ना कि हमने अपनी ऑलरेडी यहाँ पे एम्बेडिंग्स का यूज़ किया था, तो ये ऑटोमेटिकली इस एम्बेडिंग को यूज़ करना है हमें। तो इसके लिए हम कोई भी एम्बेडिंग जहाँ पे हम स्मॉल 3 वाली यूज़ करिए, ये प्रेफर करिएगा, क्योंकि ये ईजी होता है यूज़ करना और कॉस्ट भी कम रहती है इसकी। और इसको यूज़ करने के लिए आपको ओपन API की चाहिए होगी, वो मैं आगे बताता हूँ। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे सब चेंज करिएगा, नाम डालिएगा, और उसके बाद आप इंडेक्स कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा सर्वरलेस को क्रिएट करने में, तो उसके बाद आपका जो है क्रिएट हो जाएगा, और फिर थोड़ी देर में देखेंगे कि आपके ड्रॉप डाउन में ऐसा नेम दिखने लगा। तो मैं अभी डिफ़ॉल्ट चूज़ करता हूँ। ठीक है, और फिर ये क्या है, ऑटोमेटिकली इस फाइल को ले लेता है। अब इसके साथ क्या है कि आपको 2 चीज़ें और ऐड करनी है। पहली चीज़ है कि यहाँ पे जब भी आपका क्रिएट हो जाए ना, तो अभी नेम स्पेस के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या करना है अपन को कि जो पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस है ना, इसमें एक आपको एम्बेडिंग कनेक्ट करना पड़ेगा, सिंपल एम्बेडिंग मॉडल को, और यहाँ पे एक ओपन API का अकाउंट यूज़ करिएगा। तो ओपन API के लिए तो आप सीधा है कि ओपन AI का API की को आप नॉर्मली यहाँ से जा करके उसमें जाइएगा platforms.openai.com में, और वहाँ पे अपनी API की क्रिएट करें और API की को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ID की ज़रूरत नहीं है, और सेव कर दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपने एम्बेडिंग वहाँ पे क्रिएटेड करते टाइम पाइनकोन में जो यूज़ की थी ना, यहाँ पे ये वाली सेम उसको ही यूज़ करिएगा। ठीक है, ताकि हम इसको बता पाएँ कि भैया हमने कौन सी एम्बेडिंग यूज़ की है। बस इसको सेव कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको यहाँ पे डेटा लोडर चाहिए, क्योंकि अभी हमको ये फाइल को ना चंक करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा लोडर को ऐड किया। आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आएगा कि आपको कौन सा डेटा लोडर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर को यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चूज़ कर ले रहा हूँ बाइनरी वाला। और फिर इसके बाद क्या है, मैंने सारे जो भी इनपुट आ रहे हैं उनको ले लिया, और यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली बोल दिया कि भैया आप सारे फाइल टाइप्स को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर, मैंने चंकिंग की बात की थी ना कि आपको चंक कैसे करना है, तो रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर जो मेथड है उसको हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है, सिंपल। तो ये चंक करेगा डेटा को लोड करेगा, चंक करेगा, और उसके बाद वेक्टर स्टोर पे ले जाएगा, इस एम्बेडिंग का यूज़ करके इस वेक्टर स्टोर में सेव कर देगा। ठीक है, मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे डेटाबेस में अभी आप देखोगे। तो मैं जाता हूँ अपने डिफ़ॉल्ट वाले में, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। अभी मेरे में नेम स्पेस ये दिख रहा है, चंद्रा इन्फो। ठीक है, आप नेम स्पेस बताना भूल गया मैं आपको। तो नेम स्पेस क्या करिएगा, यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे ऑप्शंस में मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पाइनकोन नेम स्पेस। तो यहाँ पे अपना नेम स्पेस डाल दीजिएगा। ये ऐसा मान के चलिए पाइनकोन के अंदर फोल्डर का नाम है, इस फोल्डर के अंदर आप कौन कौन से इंडेक्सेस या कौन से डेटा आप रखना चाहते हैं,
तो मैंने चंद्रा इन्फो यहाँ पे डाल दिया, वहीं पे मेरे पास चंद्रा इन्फो पे यहाँ पे डेटा आ गया। अब ये देखिए 8 था, अब ये 16 दिखने लगा, ठीक है। ये है चंद्रा इन्फो पे 16 कैरेक्टर्स दिखने लगे, बहुत सही, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा अब हमने पाइनकोइन पे डाल दिया। अब हम डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा जो है यहाँ पे हम दूसरा एक चैट बॉट बनाएंगे। तो सिंपल आपने क्या किया कि यहाँ पे हमने चैट एजेंट को यहाँ पे क्रिएट किया। ये ऐसा मान के चलिए कि ये चैट बॉट है। अब इस चैट बॉट से आप जो भी मैसेज करेंगे तो ये जाएगा एआई एजेंट पे। एआई एजेंट कैसे क्रिएट करना है इसके लिए ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था। तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से आप सर्च करिएगा क्लिक वाली बटन पे, और यहाँ से आप एआई एजेंट को एआई को सेलेक्ट करके एआई एजेंट चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस एआई एजेंट में आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं लेना, इनपुट नोड से जो आ रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन को ले जानी है। और यहाँ पे मोर ऑप्शन में सिस्टम मैसेज आपको डालना है। सिस्टम मैसेज आप जीपीटी से पूछ करके डाल लीजिएगा कि भैया आप ना ये एक आपको किस टाइप का एजेंट बनाना है, क्या लिखना है। इसको थोड़ा सा जो कुछ भी मैंने नॉर्मल एजेंट से पूछा और बोल दिया कि भैया जितना भी कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर स्टोर से इन्फॉर्मेशन आ रही है ना वो सारी आप यूज़ कर लेना और सही आंसर देना, ठीक है। मैंने ये बोल रहा हेलुसिनेट मत करना, जितना पता उतना बताना, ऐसा सब कुछ करके मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। अब इसके साथ तीन चीज़ें हमेशा जो ऐड होती हैं, एक तो है कि आपको चैट मॉडल ऐड करना है। उसके लिए मैंने ओपन एआई का GPT 4.1 जो है GPT 4 मिनी है वो यूज़ किया हुआ है। फिर मैंने एक सिंपल मेमोरी यूज़ किया है। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो सेलेक्ट करोगे तो उसमें सेशन आईडी जो चैट के साथ कनेक्टेड है वो आ जाएगी, बिल्कुल सही। अब आती है यहाँ पे बात, इसमें हमें टूल को ऐड करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स टूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे टूल में सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर, ये वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल, ठीक है। इसको टूल को ऐड कर लोगे। यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आप डाल दोगे कि भैया इस जो ये डेटा है वो डेटा किस टाइप से आएगा। तो मैंने बोल दिया कि भाई इस डेटा का जो नाम है ना वो आ गया, यहाँ पे देखोगे द नेम ऑफ द डेटा इन अ वेक्टर स्टोर, किस नाम से यहाँ डिपेंड। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ यूज़र इन्फो है, या फिर बोल दिया कि चंद्रा इन्फो है। मैंने जो कुछ भी आपको फेच करना था वो डाल दिया, और फिर मैंने बोला कि भैया इस टूल का यूज़ करना जो भी आपको डेटा को चाहिए, ठीक है। अब इसमें से क्या इसमें से दो चीज़ और ऐड की, भैया ये चीज़ जो क्वेश्चन आंसर करेगा तो इसके लिए एक जीपीटी मॉडल लगेगा, ठीक है। और इस जीपीटी मॉडल के साथ ये मैंने इसको बोल दिया जीपीटी मॉडल कि कौन सा जीपीटी मॉडल को यूज़ करेगा इस कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट किसके साथ जा रहा है, एआई एजेंट के पास जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पाइनकोन वेक्टर स्टोर, सेम वेक्टर स्टोर जो यहाँ पे यूज़ किया था। तो यहाँ पे मैंने पाइनकोन वेक्टर स्टोर किया, और यहाँ पे मैंने अब दूसरी मेथड यूज़ किया। पहले हमने किया था इंसर्ट डॉक्यूमेंट, अब हमने चूज़ किया रिट्रीव डॉक्यूमेंट एट द वेक्टर स्टोर, ठीक है। सिंपल सेम पाइनकोन की एपीआई की हमने डाली, और हमने सेम पाइनकोन इंडेक्स यूज़ किया जो हमने क्रिएट किया था, और हमने नेम स्पेस भी सेम किया, तो ताकि यहाँ पे जो भी हमने डालते समय ध्यान दिया था वही चीज़ हम सेम रिट्रीव करते समय डालेंगे, ठीक है। और अब इसको जब हम रन करोगे, जब आप इसको रन करोगे, लेट्स से टेस्ट वर्कफ्लो में क्लिक करते हो, इसको ओपन चैट, ठीक है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इससे पूछता हूँ हु इज़ चंद्रा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए एजेंट रन कर रहा है, एआई के पास से पहले क्वेश्चन को लेता है, फिर ये वेक्टर स्टोर पे जाता है, अपने कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करता है। और यहाँ पे आप एक एक प्रोसेस को देख सकते हो कि चंद्र प्रकाश इज अ सॉफ्टवेयर, ये मेरे आप यहाँ पे एक एक स्टेप्स को देखिएगा। जब आप इन स्टेप्स को देखोगे ना तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। पहले चीज़, एआई एजेंट सिंपल मेमोरी का यूज़ करता है। सिंपल मेमोरी का मतलब क्या है कि वो अपने आप में देख रहा है कि उसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, फिर वो जाता है ओपन एआई के पास, चैट मॉडल के पास, और उसको बोलता है कि भैया मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी के साथ ही क्या है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है। कॉन्टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन आंसर वाले वेक्टर के पास जाता है, उस पर क्वेरी देता है हु इज़ चंद्रा, ये वाला क्वेश्चन आया है भैया इसके बारे में बताओ। तो ये जो वेक्टर स्टोर का क्वेरी ये पाइनकोन के पास जाता है, और उससे ये सेम क्वेरी पूछता है, और उसको बोलता है कि भाई सर्च करके दो। तो वो जाता है अपने एम्बेडिंग्स को यूज़ करता है, और आप देखो ये पे एम्बेडिंग्स दे रहा है, नंबर दे रहा है, ठीक है। इन एम्बेडिंग्स को लेता है, वेक्टर स्टोर को देता है, वेक्टर स्टोर उसको एलएलएम को यूज़ करके उसको फ्रेम करता है, और उसको दे देता है चैट जीपीटी को, और चैट जीपीटी हमको रिस्पॉन्स करता है। और फिर इसके बाद देखिए अब सिंपल मेमोरी पे फिर आता है, और फिर मेरे को आंसर दे देता है इस टाइप से, ठीक है। ये कैसे काम कर रहा है इसको भी समझ लीजिए। अभी ये जो चैट मॉडल है, यूज़र ने हमसे क्वेश्चन किया, यूज़र का इनपुट गया, यूज़र का हमने सेम एम्बेडिंग्स को कन्वर्ट किया जो एम्बेडिंग हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करता है, ये वेक्टर स्टोर के अंदर का काम है। वेक्टर स्टोर क्या करता है, सिमिलरिटी सर्च का यूज़ करता है। वो अपने पास का जो नियरेस्ट जो हमने जो बोला था, जैसे मतलब वो चंद्र, तो चंद्रा को भी नंबर्स में कन्वर्ट करेगा। नंबर्स में चेंज करने के बाद वो इसी सेम नंबर्स को लगा के सिमिलरिटी सर्च करेगा, सेम इंडेक्सेस को फाइंड करके लाएगा, जो मिलते जुलते उसको लगेंगे, उस डेटा को ला गया, उससे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेगा। मतलब उसको डेटा को लेकर आएगा और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके कॉन्टेक्स्ट देगा। उस कॉन्टेक्स्ट को हम लेंगे और यूज़र इनपुट को लेंगे और एक प्रॉम्प्ट बिल्ड करेंगे। मतलब सीधे सीधे अब हम जीपीटी को एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके एलएलएम को बोलते हैं और एलएलएम हमको आंसर देता है। सिंपल इज दैट। तो इसमें हमने बना दिया अपना खुद का एजेंट। अब इस एजेंट में आप इसको शेयर कर सकते हो। इसको शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जो आपने चैट यहाँ पे यूज़ किया था ना, चैट इनपुट, इसको आप कर दीजिएगा पब्लिक। पब्लिक के बाद यहाँ पे आपने सीधा सीधा आपको जो भी माय नेम इज़ यहाँ पे डाल दीजिए चंद्रा,
ठीक है, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, और इसकी एक यूआरएल आप कॉपी कर लीजिए। ये मेरा ngrok यूज़ कर रहा हूँ, तो ngrok का मैंने सिस्टम लिया हुआ है, और मैं इसको सिंपल इस यूआरएल को आप किसी के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पे देखोगे हे इसको भी मैंने सेव नहीं किया, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको बैक करो और इसको सेव कर दो, ठीक है। और आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो देखिए माय नेम इज चंद्रा, और यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ। अगर आप इसको किसी चैट बॉट के अंदर लगाना सकते हो तो वो भी लगा सकते हो, एम्बेड कर सकते हो। तो इस तरह से आपका चैट बॉट तैयार है। अब इससे पूछ सकते हो वेयर चंद्रा वर्क्स, ठीक है, चंद्रा कहाँ काम करता है। तो अगर मैं जीपीटी से बोलूँ तो वो मुझे बारे में नहीं जानता, लेकिन ये मेरे बारे में जानता है, क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से ट्रेन किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई और डाउट लगता है और आपको लगता है कि और किस टाइप से, देखिए अब ये मेरे को आंसर भी दे चुका है, तो अगर आपको लगता है और इसी टाइप से कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए क्रिएट करूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि मैं और किस टाइप की वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ जो कि आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।